खून से पाक कर मुझसे बोल दे दिलाई आज तुझको मुझसे बोल दे दिलाई आज तुझको कलाम को नाज़िल कर अपने कुदरत को जारी तू कर कलाम को नाज़िल कर अपने कुदरत को जारी तू कर मट्टी के बर्तन को खाली करो अपने दिल में बसा लो कलाम तेरा मट्टी के बर्तन को खाली करो अपने दिल में बसा लो कलाम तेरा साफ कर लहू से मुझको तू साफ कर लहू से मुझको तू साफ कर मुझसे बोल दे दिलाई आज तुझको मुझसे बोल दे दिलाई आज तुझको कलाम को नाज़िल कर अपनी कुदरत को जारी तू कर कलाम को नाज़िल कर अपनी कुदरत को जारी तू कर ख्याल बदल मेरी राहों को रास्त कर दिल बदल ख्याल बदल मेरी राहों को रास्त कर रास्त कर मेरी राहों को रास्त कर मेरी राहों को
He will teach you. He will give you power. Everybody speak, open your mouth. Open your mouth. Lord will speak with you. Lord, touch you. Lord will touch you. Hallelujah. Today, Lord will change you. Lord will change you. Hallelujah. It is possible by the word of God, by the revelation of God. Yes, by the power of the Lord. Lord, touch to every person, man and woman. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. कदूस कदूस है मेहरबान जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ ऐ खुदावन हर एक जिंदगी Hallelujah. ऐ खुदावन खुदा मैं तेरे Thank you for your presence. तेरे तरफ Thank you for your love. अपने जलाल अपनी Holy Spirit, you are अपने here. कलाम को नाज़िल कर I अपने can feel. बातों को दे ऐ खुदावन I can खुदा feel. आज तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के Yes, लिए Lord. बरकत हो ऐ खुदावन खुदा बरकत को नाज़िल कर अपनी कुदरत को नाज़िल कर अपने जलाल को नाज़िल कर अपने पाक रूह को दे अपने पाक रूह को मेरी जिंदगी पर दे ताकि आज के कलाम से आज के कलाम की कुव्वत से आज के कलाम की कुदरत से मेरी जिंदगी बहाल हो मेरी जिंदगी आजाद हो मेरी जिंदगी पाक हो ऐ खुदावंद खुदा आज मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लूं और ऐ खुदावंद खुदा आज तेरा कलाम मेरे लिए बात से बरकत हो दुआ कीजिए अपने होठों को खोलिए उसकी शुक्रगुजारी कीजिए उसके नाम को इज्जत और जलाल दीजिए क्योंकि आपका जिंदा खुदा है वो आपकी खुदावंद खुदा आपको पाक रूप देता है क्योंकि वो आपको आजाद करता है वो आपको पाक करता है ऐ खुदावंद खुदा अपने कलाम की कुव्वत से अपने कलाम की कुदरत से मेरी जिंदगी को आजाद कर मेरी जिंदगी को पाक कर ताकि ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में ले सकूं हालेलुया री बाबा 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 शांदा री बाबा 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 शांदा रोबो रो शांदा रोबो रो कथो री बाबा 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 शांदा री बाबा बाबा शांदा खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए और उसके नाम को इज्जत और जलाल कीजिए हालेलुया हालेलुया री बाबा 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 शांदा रोबो रो शांदा रोबो रो शांदा री बाबा 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 शांदा रोबो रो शांदा उसकी शुक्रगुजारी कीजिए हालेलुया खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है खुदा आपको छू रहा है वो आपको पाक कर रहा है वो आपको आजाद कर रहा है वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है खुदा का नाम लीजिए और उसकी शुक्रगुजारी कीजिए हालेलुया उसके कलाम को हालेलुया अपनी जिंदगियों में लीजिए कहिए खुदा आज तेरा कलाम मेरी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो और तेरा कलाम मैं जब सुनूं तो ऐ खुदा उसको सिर्फ सुनूं नहीं बल्कि ऐ खुदा उस पर
हज़रात उसका 4 बाप और उसकी पहली आयत मेरी बहन साहब से इल्तमास है कि वो आए और आज की तिलावत में रहनुमाई करें। हालेलुया। हस्लो गज़लात में से देखेंगे 4 बाब उसकी पहली आयत। देखो तू खूबरू है, ऐ मेरी प्यारी देख तू खूबसूरत है। तेरी आंखें तेरे निकाब के नीचे 2 कबूतर हैं। तेरे बाल बकरियों के गला की मानिंद है जो गुहजलात पर बैठी हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया। आए आज की दुआ के लिए मेरी भाई इरफान से इल्तमास है जो आर्मी से हैं, उनके साथ हम आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे पास्टर शबाज के लिए कि खुदावंद उन्हें अपने जलाल और अपनी कुदरत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। भाई इरफान से इल्तमास है कि वो यहाँ पर आए और दुआ में रहें। अब तक वक्त था कि हम अपनी आवाज़ें खुदा को सुना रहे थे और वक्त है कि हम अपने आप को खुदा की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। खुदाई कदूस मेहरबान यहोवा खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी तमाम ने हम तो बरकतों के लिए खुदावन जो तू हमें तरह बतरह अता करता है। ख़ास तौर पर है खुदावन मैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता की, जिसे बहुत से देखना चाहते थे लेकिन ना देख पाए। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन खुदा कि तूने हमें आज का ये दिन बख्शा कि हम तेरे लोग तेरे हजूर आएँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें क्योंकि तू इस लायक है, तू भला है। खुदावन खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे कलाम के लिए। खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावन खुदा ए जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज और गुदे गुदे और बन बन से गुजर कर असर करना जानता है, जो बेअसर नहीं लौटता, जो जिंदगियों को सैराब करता है। ए खुदावन हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे बेटे और बेटियां तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज है खुदावन खुदा तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां आजाद हों, तेरे लोग तुझ में बढ़ें, बरकत पाएं, वो कसरत की बरकत तू जो अपने लोगों को देना चाहता है। खुदावन खुदा तेरे लोग आज वो तुझसे रिसीव करें। तेरा बंदा जो तेरे कलाम को आज पेश करने को है, एतलाल के बादशाह तू से छू, वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूस में से होकर बोले, सुनने वाली जिंदगियों पर गहरा असर हो, बंधन टूटें और तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। आए सब तशरीफ रखें। हम आज के कलाम के लिए आपकी भरपूर तालियों में पास्टर शबाज को वेलकम करते हैं। Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. So, खुदा की शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। मेरी इल्तमास है भाई अजीम से, भाई मरकज से कि वो यहाँ आ जाएं, और भाई फारूक से, और पीछे जो नौजवान हैं और बहनें, ये जो पीछे जगहें हैं ये कोशिश करें ऐसे लोगों के लिए रखी हैं जो बीमार हो या बुजुर्ग हो, ताकि उनको बैठने के लिए जगह मिले। हालेलुया। आए अपना दाहिना हाथ बुलंद करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपना दाहिना हाथ बुलंद करें। जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। दुल्हन का वो रिश्ता गहरी गहरी प्रीत, दुल्हन का वो रिश्ता गहरी गहरी प्रीत,
मुझ पे आ ठहरी जा रूहे पा मुझ पे आ ठहरी जा बदलू मैं तड़पूं मैं बदलू मैं तड़पूं मैं जीऊं यीशु के लिए जीऊं यीशु के लिए रूहे पा पे आमीन। आए रूहुल कुछ के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। जो पैगाम आज खुदावन ने मेरे दिल में डाला है उसका उन्वान ये है कि गज़ल गुज़लात की हम 7 आयात को देखेंगे। मुमकिन है इसमें हमें 3 इतवार लग जाएं। आज इस पैगाम का पहला हिस्सा होगा और इस पैगाम का उन्वान जो है वो है 7वीं आयत में। तो लिखा है उसका 7वीं आयत का बे हिस्सा, तुझ में कोई ऐब नहीं। क्या लिखा है? तो ये पैगाम का उन्वान है कि तुझ में कोई ऐब नहीं। जो गज़ल गुज़लात की किताब है इसको हम देखेंगे। आज जितने इज़दवाज यहाँ पर बैठे हैं ते कोई वोटी दी वफादारी वेखनी है ना ते बस इस किताब तो खत्म। और कलीसिया की हकीकी प्यार जो मैं आज गाया ना कि यीशु बस तेरे लिए ही हो जाइए, रूल कुछ तू ही ऐसा कर दे कि बस तेरे लिए ही हो जाए, सिर्फ यीशु का इंतजार करें, तो वो फिर गज़ल गुज़लात में से हम देखते हैं। सो इसको 2 तरह से मैं और आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि एक तो हम देखेंगे कि दुल्हा और दुल्हन का प्यार और उसमें दुल्हन की वफादारी, और एक देखेंगे मसीह और कलीसिया की वफादारी। तो अब जो उन्वान है वो ये है कि तुझ में कोई ऐब नहीं। ये चेक कर दिया गया है, इसको अच्छे तरीके से देख लिया गया है, तब ये सुलेमान ने जो है वो कमेंट्स जो हैं पास किए हैं। सो आए इससे पहले कि हम इस चैप्टर में आए तो गज़ल गुज़लात की किताब को जब हम देखते हैं तो इसमें इलाहा भेद है। किस तरीके से अलामतों के जरिए से, तमसीलों के जरिए से, इस्तारात के जरिए से, महारफत और नबूतों के बयान से जो है वो बयान किया गया है ताकि हम उस वफादारी को जाने जो दुल्हे की दुल्हन के अंदर है, जो कलीसिया की मसीह के अंदर है। सो अगर हम इसके पहले बाब की 3री आयत देखें तो यीशु का सलीबी कफारा इसमें बयान किया गया है। इस आयत में यीशु का खून बहा है। और अगर हम इसके पहले बाब की 13वीं आयत देखें तो यीशु इसमें दरमियानी बताया गया है। वो दरमियानी है खुदा और इंसान का, वो दरमियानी है फजल और शरीयत का। और अगर हम इसके 5वें बाब की 2री आयत देखें तो यीशु मसीह ईमानदारों के पास उसकी रिफाकत में ख्वाहिश करता है कि उनके साथ रहे। और अगर हम गज़ल गुज़लात की पहले बाब की 3री आयत देखें तो कुंवारियों का जिक्र है, जिससे मुराद है कि मसीह की दुल्हन, मसीह जो है अपनी दुल्हन का मुंतजिर है। और अगर गज़ल गुज़लात के 8वें बाब की 10वीं आयत देखें तो यीशु के वसीला निजात मिलती है। और अगर यीशु और अगर 8वें बाब की 14वीं आयत देखें तो यीशु मसीह की आमद सानी का जिक्र है, जिसमें आखिरी आयत गज़ल गुज़लात की ये कहती है, ऐ मेरे महबूब जल्दी आ, हालेलुया। इत्थों दा इख्तिताम है। और इसी पूरी बाइबल मुकद्दस का मुकाशफा की किताब उसके 22वें बाब की 20वीं आयत भी ये कहती है कि रूह और दुल्हन कलीसिया कहती है, आ ए वे तड़प दुल्हे की,
तो 100 गज़लो गज़लात मसीह की कुव्वत कुदरत से भरा हुआ है। गज़लो गज़लात सुलेमान की 3 किताबों जो उसने तसनीफ की, उनमें से एक किताब गज़लो गज़लात भी है जो उसने तहरीर की। और गज़लो गज़लात उन 5 असफार में से जो यहूदी ईदों के मौका पर पढ़ा या गाया जाता है। ये गीत एक नगमाती तमसीली नज़म मोहब्बत का नगमा है। ये गीत काश ये चर्च को गाना आ जाए, उसे ये पता चले कि ये मोहब्बत मसीह की है। लेकिन आज चर्च को देखते पता नहीं किधे किधे नगमे गा रही है, किधे किधे गन गा रही है। आओ चर्च की पिक्चर को देखें। इसके 8 अबवाब हैं और 117 आयात हैं गज़लो गज़लात की। और इसको अहद अतीक में इब्रानी फहरिस्त मुसलमा में इस किताब को कतुबीन या नविश्ते राइटिंग में शामिल किया गया है कि ये इल्हामी किताब है। गज़लो गज़लात इल्हाम है खुदा का। ग्रेट लव है जिस्मानी चीजों, चमड़ी की मोहब्बत और जिस्म की चीजों से ये खाली कर देती है। लेकिन आज चर्च मैंने देखा है मादी चीजों की मोहब्बत में मरा जाता है। लेकिन आओ देखिए कि शलोमी के अंदर एक तो शलोमियत के अंदर एक तो मोहब्बत है उसकी, और एक उसकी इलाही मोहब्बत है, और दुनिया की कोई मटीरियलिज्म उसके अंदर नहीं है। वाओ व्हाट अ ग्रेट ते चेक किन्ने कीता? सुलेमान ने कहा तू बेऐब है। और इसके नाम से वाजे होता है कि ये गजल बहुत सी गजलों में से आला और बरतर और अजीम तरीन गजल है। इनू मैं कहना नगमे आदा नगमा। सुलेमान ने जो है वो बड़ी गजलें तकरीबन 3000 मिसलें और 1005 गीत गाए थे। इनू नाम पता की दिता 3000 मिसला चो 1005 गीता चो कहने वाला गीत सबसे गीतों का गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। ए हो ये बड़ा मैंने देखा ऐसा गीत है ही नहीं। और ये बर्रे और शिलोमियत की मोहब्बत का गीत है। हालेलुया। दुनिया दी सारी शायरी, सारी मिसलें, सारे गीत फीके पड़ जाएंगे जब तुझ में और मसीह की मोहब्बत लोगों पर जाहिर होगी। हालेलुया। सुलेमान कह रहे हैं जे कोई माड़ा बंदा नहीं है, दौलत च भी जोर, हिकमत में भी जोर, उसकी हिकमत का कोई शक नहीं। लेकिन जिस गीत को उसने कहा कि हो गीत है चर्च, ये गीत किसी का नहीं, ये आसमानी बर्रे और आसमानी चरवाहे और दुल्हन कलीसिया और शिलोमियत का है। इससे बढ़कर गीत और मोहब्बत कोई नहीं है। पता नहीं असी केड़ी मोहब्बत च मर गए। उन्हें बड़ा कुछ क्या जानवरों के बारे च, चौपाओं के बारे में, रेंगने वाले जानवर, मछलियों के बारे में, देवदारों लबनान के बारे में। लेकिन ये वाहिद गीत है जिदे च शलोमियत ओदी मोहब्बत दा दम भर दिए। चरवाहा सुलेमान बादशाह उसकी मोहब्बत का दम भरता है। अपनी हिकमत, अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपना महल दिखाता है। लेकिन शलोमियत चरवाहे की मोहब्बत का दम भरती है। वो कहता तू मेरी कहती नहीं मैं ओदी। ये है प्यार, जिसलिए उसने कहा ये गीत सब गीतों से आला है। 100 गजलो गजलात को मुख्तलिफ जुबानों में नाम दिए गए। एक इब्रानी में इस किताब को शरहा शरीम कहा गया है इब्रानी में, और यूनानी में इसे कहा गया है आस्माटून। यूनानी में इसको कहा गया है, और लतीनी में इसको कहा गया है कैंटिकोरिम। और ना सिर्फ ये बल्कि इसको हिंदी में शरीश गीत कहते हैं, और जर्मन में इसे कहते हैं
दास हेओलीट, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉन्ग ऑफ सुलेमान, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स कहा जाता है। सुलेमान का गीत जड़ा सब गीता तो उत्ते। सो इस तौर से इसको बनाया गया है। असल में हकीकी प्यार जो शिलोमियत का चरवाहे के साथ है, एक हकीकी महबूब और महबूबा की उल्फत, मोहब्बत, वफादारी का इसमें नमूना है जो आज कलीसिया में और इस दवाज में फुकदान है। बीवियां मर गई दुनिया दी मोहब्बत पीछे और अपने शोहर की वफादारी को भूल गई। कलीसिया मर गई दुनिया दी चाहता पीछे और नंगी हो गई। लेकिन यहां पर मोहब्बत की मिसाल है, दम भरती है। सो हम खुदा के कलाम में से उसकी वफादारी को देखते हैं और मोहब्बत की मिसाल की गीत की ये बेहतरीन गीत है। अगर कोई मिसाल इसमें से दे तो ये सबसे पावरफुल है। यहूदी कहते हैं ये खुदा और इस्राएल और इंसान की मोहब्बत का, खुदा की मोहब्बत का इजहार है। लेकिन सुने, गजलो गजलात सारे बोलो मोहब्बत का गीत है, बोलो ते साडे गीत बोरियत दे गीत, साडे गीत मटीरियलिज्म दे गीत। काश मोहब्बत में गाए ते कोई चीज बरकत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ, यीशुआ, ये प्यार का गीत है। सो गजलो गजलात यहूदी ईद फसा पर 5 रोज तक मिस्र की गुलामी से आजादी की शुक्रगुजारी में, खुदा की मोहब्बत के इतराफ में और अपनी मोहब्बत के अहद दोहराने में गाते हैं। ते ऐसी की गाने प्यार आ गया। एक आदे लिया है थे प्यार का इजहार करें उससे, कहिए आई लव यू जीसस, प्रस्तिश करें उसकी। और कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत की शुक्रगुजारी करती है जड़ी सलीब ते गई, जो सलीब पर उसने आपके लिए दिखाई है, जो सलीब पर कुर्बान हुआ है, इब्लीस से रिहाई दी है, कफारा दिया है, पेश किया है। उसकी मोहब्बत कुर्बानी की शुक्रगुजारी के तौर पर इशाए रबानी में शामिल हो और मोहब्बत का इतराफ, इकरार, प्यार करें। बंदे ने पूछो क्यों है, कि मोहब्बत की खातिर। क्यों पढ़ने बाइबल? प्यार। तो मैं एक चीज पढ़ा था, ईमान मोहब्बत की राह से असर करता है। हे तड़ी प्रस्तिश च असर उदो आएगा जब मसीह से प्यार की खातिर आप यहाँ होंगे। ताड़े हदिये, चंदे, इबादतां, हाज़री, प्रस्तिश, तमजीद, खिदमत, व्हाई यू आर डूइंग, ते तुसी कहो इसलिए कि आई लव टू जीसस क्राइस्ट, मोहब्बत मनु ले फिर दिए। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, हम इसको देखते हैं कि गजलो गजलात का मजमून ये है जिनसे मैं गाया ना, यसाया 62:5 लिखा है, क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कुआरी औरत को ब्याह कर लाता है, एक तेज गजलो गजलात इज़दवाज है, मजबूत वफादार इज़दवाज। बुढ़ी नू भावें कख ना मिले पर अपने दुल्हे नू कदी नहीं भूलती, कख ना मिले। और लिखा है उसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह कर लाएंगे, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर। हालेलुया है। मैंने इस साल को मसरूर होने का साल दिया है। कलाम, दुआ मोहब्बत से करें, प्यार से करें। मैंने चर्च को कहा था 30 दिन है आपके पास कलाम पढ़ने के लिए, ते कईयां ने 12 दिन च, कईयां ने 14 दिन च, ते कईयां ने 18। इन्हां नू किन्ने तैयार कर दिता? खुदावन के प्यार ने बिठा लिया। सो मत्ती 22:1 में लिखा है,
और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने बेटे की शादी की। हालेलुया। एक शादी का गीत है, मोहब्बत का गीत है। ये रात मसरूर बंदे दी प्यार दा गीत। सुलेमान ने ना टोया, ना चेक किया। तुसी भी नाल चेक करो, कोई सुता तो नहीं। खिच के धक्का दो ओनू किदे च बादशाही च, ताकि यीशु दी बादशाही आ जाए। तो मोहब्बत मसीह की आपको सब कुछ करने के लिए तैयार करती है। कलीसिया, तुझे प्यार की जरूरत है मसीह के साथ बढ़ने के लिए। पौलुस रसूल इनू इंज कहंदा वे, मैं गज़ल गज़लात की किताब की बात बता रहा हूं कि इफिसियों 5:22-26 में लिखा है, बीवी का सर जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और खुद बदन को बचाने वाला है, लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बिल्कुल बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे रहें। शलोमियत अंजदी सी, शलोमियत ऐसी थी मसीह के साथ। कलीसिया तू उसकी तस्वीर है और वटिया सारी गल्ला चोदी वफादार हो जा, लाड़े दिया। और लिखा ऐ वैसे ही बीवियां भी हर बात में, और ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया कि उसका कलाम उसके साथ पानी से गुसल देकर और साफ कर कर मुकद्दस करे। हालेलुया। मुकाशफा 19:7 में लिखा, आओ खुशी करें, आओ नहाज शादमान हो, आओ उसकी तमजीद करें, क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। कोई तैयार हो लाड़े लिए? हाँ जी तैयार। ते चेक पता कौन करेगा? सुलेमान ते रिकमेंड करेगा। आकिल बादशाह दुनिया की दौलत तानू चेक करेगी। आजमाइशें तब आप वफादार रहेंगे तो फिर तैयार हैं। तो चेक कर लीजिए, शलोमियत तैयार दुल्हन है। ऐसी मैं और आप क्या कर रहे हैं? सो ये खुदावंद और अपने दुल्हन महबूब और महबूबा, शोहर और बीवी के रिश्ते का बयान है शलोमियत गज़ल गज़लात की किताब में। वो अपनी महबूबा को पस्त हाली से उठाता है, उसकी निजासत को धोता है, उसके लिए जान देता है, उसको ब्याह कर लाता है, उसने उसकी मोहब्बत में जान दे दी है ताकि क्या करे कि वो निजात पाए। ते आपकी कहती है गज़ल गज़लात 5:10 में हजे मैसेज नहीं शुरू है, उत्थे नहीं आए असी। मैं थोड़ी सी बता रहा हूं कि गज़ल गज़लात की किताब कैसे शलूमियत जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। 5:10 में आखिरी आयत लिखी है 16वीं आयत में कि हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, ये मेरा महबूब, ये मेरा है। कैसी गल है? उतो कहंदा हूं मेरी, इतो है कहंदा मैं तेरी। ये है खुदा का प्यार, मोहब्बत। किस गर्ज से आप खुदा को चाहते हैं? क्या आज मुझ में और आप में उसकी मोहब्बत जो है वो दम भरती है? और आखिरी बात सुनिए गज़ल गज़लात के हवाले से कि गज़ल गज़लात में 3 किरदार हैं। ऐ समझ आ गए तो पूरी गज़ल गज़लात तकरीबन समझ आ जाएगी तनु। और वो ये है कि सुलेमान इस किताब में एक दुनियादार महबूब को जाहिर करता है। दुनिया दी हिकमत तानू चांदी है तुसी मेरी हो जा। दुनिया दी दौलत चमक चांदी है। तो मैं वेखे दुनिया पे आए नहीं, कीता नहीं, दुआ नहीं की थी, बाइबल नहीं पढ़ी, आखे मैं काम कर रही सा, आखे मैं मसरूफ सा, आखे मेरी पता नहीं की कुछ। सुलेमान दी हिकमत और सुलेमान दी दौलत च फसे, और जो अपनी खूबसूरती से और इज्जत शोहरत से और मालो दौलत से हुकूमत और इख्तियार के बलबूते पर एक दोशीज़ा को
मोहब्बत की पेशकश करता है। ते गज़लो ग़ज़लात पहले बाब दी पहली आयत च लिखा है, वो बादशाह मुझे अपने महल में ले आया ते तुसी भी बादशाह दे महल च वो। दुनिया एक महल है, दुनिया हिकमत का दौर है। मैं ये इल्म हासिल कर लूं, मैं ये दौलत हासिल कर लूं, मैं दुनिया के इसमें पड़ जाऊं। मसीह की मोहब्बत पीछे। एक बहन बता रही थी मुझे, कहती असी पता नहीं की कुछ पढ़ लिया, पता नहीं केड़ी केड़ी किताबां केड़ी केड़ी डिग्रियां पढ़ लिया, लेकिन बाइबल आज पढ़ी जब हमें चैलेंज दिया गया। और मैं वेख्या को वो बहन बता रही कि मैंने चंद दिनों में पढ़ लिया से। ये मोहब्बत है, ये वो एहसास है। असी दुनिया जिन्ने फंसे के दुनिया दी सारियां किताबां पढ़ लिया, लेकिन मसीह की मोहब्बत से खाली। ते दूसरा किरदार है शलोमियत, जिसे सलमा नाम के मायनी है सलामती याफ्ता। उसका किरदार बहैसियत महबूबा कलीसिया एक अच्छी वफादार दुल्हन का किरदार है। वो दुनियादार बादशाह की मोहब्बत को इसलिए ठुकराती है कि वो अपने महबूब चरवाहे से प्यार करती है। ऐहो ही नहीं कह रही मैं चरवाहे नू प्यार करनी आ, ऐ नहीं कह रही। सुलेमान ने चेक करके गज़लो ग़ज़लात च क्या गीत ते मैं बड़े लिखे, मिसले तो मैंने बड़ी लिखी, पर जेड़ा गीत ऐ वे ऐ गीता दा गीत है। क्योंकि मैंने देखा है कि उसकी मोहब्बत, उस चरवाहे की मोहब्बत मेरे महल, मेरी दौलत, मेरी हिकमत, मेरी ताकत, मेरा इख्तियार ना निकाल सका। ते साडे बंदे दी एक तनख्वाह ना मिले ते बुढ़ी पूछे किते, कमांदा ही नहीं। मनूस फुट पैना फुड़ पड़ी ते पता नहीं की। साडी मोहब्बत थोड़ी जी तत्ती धुप लगे ते बुढ़ी कार इत्थे महलां च बह के आराम, हुकूमत, इख्तियार, हिकमत ते शलोमियत खाई नहीं पाती। ए विकी होई थोड़ा। और पूछे भाई यार चरवाहे च की है, बस कोई गल कहंदी है, उसकी मोहब्बत का दम भरती हूं, उसकी वफादारी का दम भरती हूं। उस कुछ नहीं चाहिए तो लाड़े नु क्या बस प्यार कर। यसू ने कुछ नहीं किया, तुसी वेख लो। यसू ना सरदार सी, ना डॉक्टर सी, ना साइंसदान सी, ना चौधरी सी, ना कैप्टन सी, ना जर्नल सी, कुछ भी नहीं सी। सिर्फ उसने, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उन्हें अपना बेटा देता, ते बेटे ने ऐसी मोहब्बत की थी कि जान दे दी थी। ते उस मोहब्बत दिवस दुनिया आज उसको भूले नहीं भूलती। हालेलुया। ये है मोहब्बत की कहानी, प्यार का, मोहब्बत का नगमा। चर्च किताब में इसलिए आपको मैं तुम दसा, जो मेरे अंदर बहुत ज्यादा मसीह दी मोहब्बत जागदी ना, मैं आपे इस किताब च आ जाना। पता की कहना, यीशु शलोमियत जैसा बना दे, दुनिया की हिकमत, ताकत, दौलत, इख्तियार से बचा ले। एक कोई दम, एक कोई गीत, कलीसिया की आ जा, तुझे दुल्हन पुकारती है आ। ते गोवी कहता मैं हारिया। महल उसे ट्रक नहीं करते। तीसरा किरदार इसमें है चरवाहा, जो शलोमियत के एक देहाती चरवाहा है जो उससे मोहब्बत करती है। इस जहान दे विच यसू आया सलीब लैके, कोई अट्रैक्शन नहीं है, देहाती बंदा है ना। सुलेमान पहुंच ते यसू मंगी हुई कबर ते यसू नासरत वंगरे शहर च वड्डा होया, खरे यहूदा दे सामने पिंड सी ओ, ते यसू डाकुओं के दरमियान मसलूब हुआ। ते किसी शागिर्द ने पूछा भाई तेरे पीछे आने किथे रहना है? उन्हें कहा हरनियों के बट हैं और चिड़ियों के घोंसले हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए कोई जगह। ऐ हो ये अरे जिस अगर यसू ने कितनी अपना जलाल शो किया ना, वैसे ही पूरी दुनिया लालची और पीछे आ जाएगी। उन्हें किया ही नहीं। उन्हें कहा मैं जलाल चाहूंगा, पहले मनु देहाती नू कबूल कर। हालेलुया।
दुनिया के खुदा माबूद कोई सोने दा, कोई लकड़ी दा, कोई पत्थर दा, कोई चन्न दा, कोई तारियां दा, लेकिन तेरा खुदावन हालेलुया सादा देहात का सिंपल तमसीलों में बात करने वाला हालेलुया। तो मैं हैरान दी सादगी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हेरोदिस कहंदा यार तेनू ते मैं वेखण लिए तरसना था, चल तू आज जाएगा कर मौजा। उन्हें कीता ही नहीं, उन्हें कहा पर मैं तेनू वेखण लिए तैयार नहीं। मौजे मैं इन्ने कीते कि लिखो ते बाने दे पर तेरे लिए नहीं करना। जिंदा होके किसी सियाने बंदे को नहीं गया, चौधरी को नहीं गया, ते आम बंदे दे कोल, क्योंकि वो अपनी कुदरत को वफादारी को जान। हालेलुया। सो आए हम देखें गजलो गजलात को, हमने खुदावंद के कलाम में से बड़े ये इस किताब की हकीकत है, तो आप भी इसको क्या करें जानिए, ताकि आप खुदावंद के जलाल के लिए और उसकी कुदरत में और उसके जोर में बढ़े। आए मेरे साथ निकाले। आर यू रेडी? इथे ही हो ना? आए चौथे बाप में चले ते सुलेमान को देखें। चौथे बाप में सुलेमान ने उसको चेक किया है और उसको देखा है, ते डिक्लेयर किया है कि भाई हे हो ये बस। चौथे बाप में पहली बात सुनिए, पहली आयत में। आज हम इसकी कितनी आयतें देखेंगे? कोई मार के कोई देख लीजिए तो बड़ी गल, 6 पॉइंट देखेंगे, 6 पॉइंट कितने। और ये याद रखिए कि हम 7वीं आयत तक देखेंगे, तुझ में कोई ऐब नहीं। और ये कौन कह रहा है? सुलेमान कह रहा है। अब सुनिए, सुलेमान ने इसको अपने पास अपने महलों में अपनी हिकमत हुकूमत अख्तियार में रखकर सब कुछ कर कर एदे गौर किया, तो जो कुछ इसने देखा उन्हें कहना पाई ए मेरी नहीं। आज मैं आपको बताऊं आप किसके हैं। विआहां च विआहां वाले दे, नौकरियां च नौकरियां वाले दे, पता नहीं किथे किथे है पिंड दी कुड़ी लाहौर च आके हॉस्टला च रह के सब कुछ चेंज करके इज्जत भी गवाई, जान भी गवाई, बदनामी मां प्यो दी। सुना ना आपने? सुलोमियत महलों में आकर देखिए, सुलेमान लिखने पर यह गीत मजबूर हो गया। ते कहंदा किए, कहंदा डिक्लेयर करता पहली गल, पहली आयत च देख इन्हें वेख्या हालेलुया, ते ओनू दस रहा है चेक करके अपनी हिकमत सारे कुछ सब प्रेशर्स डालकर हर चीज विखा के कहंदा तू खूबरू है। ऐ मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है। ऐ की कहंदा है मेरी प्यारी। जड़े थे लफ्ज प्यारी है ना, ऐ जमा दा ओ सॉरी, ये जो है ये वाहिद का सीखा है प्यारी। हलैनू ये कहना नहीं चाहिए मेरी प्यारी, वो केड़ा मान रही है। लेकिन सुने मैं आपको बताऊं, ऐदी प्यारी नहीं है, एदियां ते अपनी बड़ी प्यारियां सन। कोई पता है तानू? पहला ग्रंथियो ओ सॉरी पहला सलातीन 11वें बाब दी 13वीं आयत, एदियां कोई 1000 के प्यारियां सन, ते अगों इनू भी कहंदा है मेरी प्यारी। है बेवफा बंदे, बेवफा दुल्हना, सब नू हजारां नू कह के तेनू भी कहंदी आई लव यू, इनू कहंदी तू मेरी प्यारी। इनू पता है कि यीशु मसीह ने किसके लिए जान दी? कलीसिया, बनीनो इंसान के लिए, जो उस पर उससे उसकी मोहब्बत में खिंचाए। अगो जी के उठा भी बिलिया भी उलू, एक ही से उसकी निस्बत हुई। तो यहां पर उसने कहा है ऐ मेरी प्यारी। और अगर आप इसका जवाब देखें तो सुलेमान जो शलोमियत है इनू कदी उन्हें प्यारी नहीं कहा। एदा जेड़ा प्यारा वे ओ लाड़ा नहीं, ओ बादशाह नहीं है, बल्कि चरवाहा है। किथों पता लगेगा? दूसरे बाप दी नाल ही है, मेरे ते नाल ही है, ताड़े पता नहीं किथे, ताड़े ते नाल बाइबल भी है कि नहीं? जरा चुको बाइबल, चुको जेड़ा जेड़ा लिया है। मां प्रेज द लॉर्ड, मां सदके, मां सदके। अच्छा चले जी, 16वीं आयत में लिखा है मेरा महबूब 2:16 च, मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूं, वो सोसनों के दरमियान चराता है। ओदा चरवाहा महबूब है। अगवा कहंदा मेरी प्यारी, ते इनू सूट करदा मेरी प्यारी। जिन्हें 1000 प्यारियां रखियां होण फिर कवे मेरी प्यारी, इसलिए ये इसकी प्यारी नहीं है।
लेकिन इन्हें एक गल जरूर कही है, कहता देख सुलेमान कह रहे तू खूबरू है और देख तू खूबसूरत है। हालेलुया। ते तुहानू मैं दसा तारीफ हो नहीं होंदी जेड़ी अपने मुंह करी जाओ, तारीफ वो होती है जो कोई चजदा बंदा ताड़ी तारीफ करे। जब आप ईमानदारों में कलाम सुनाकर तारीफ करवाएं तो वो तारीफ है। इतने बालिग हो जाए कि ईमानदारों में आप थे। सुलेमान कह रहे हैं तू खूबरू है। अच्छा एक गल मैं दसा लिखे अनाजील में, इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार है। ते नूर दे फर्जंदो आर्टिफिशियल प्यार ना विखाओ, आर्टिफिशियल खूबसूरती ना विखाओ, सच्ची मोहब्बत दिखाओ। दुनिया दे लोग होशियार ने, सुलेमान दना है, कोई बेवकूफ बादशाह नहीं है। हजार तो बाद इनू भी कह रहे हैं कि मेरी प्यारी, तद ही नहीं बोलती, उन्हें पता है कि मनु इको ही नहीं क्या है मेरी प्यारी जिन्हें मेरे लिए जान दी, उसी की मोहब्बत का दम भरती हूं। ते साडियां भी पता की, तो यहां पर लिखा है देख तू खूबरू है। कौन कह रहे हैं? दुनिया का होशियार। ताड़ी तारीफ पता किस दिन होगी? जिस दिन पादरी कहेगा ना तो शायद कोई कमी होए, तो जिस दिन महल्ले वाला, जिस दिन ऑफिस वाला, जिस दिन ड्यूटी वाला, जिस दिन इख्तियार वाला, जिस दिन दौलतमंद कहे ना कि यह खूबरू है, ते खूबरू दा की कहन होएगी कलीसिया। सब तो पहले बोलो कलीसिया खूबसूरत है। अच्छा मेरी गल सुनो ओ भाइयो, वोटी किदी होवे यसू दी ते खूबसूरत ना है। अखा की खूबसूरती तो शुरू ही अखा तो होंगी है, ते इन्हें भी तारीफ अखा तो की। ते याद रखो यसू दी वोटी चुन्नी भी नहीं है, यसू दी वोटी गंजी भी नहीं है ना। यसू दी वोटी पांच भी नहीं है। यसू दी वोटी जी वेखो यसू होवे यसू दी वोटी ते इन्हें वेख्या ने क्या नाल ही तारीफ करके कहंदा मेरी, ए नहीं बोली, इन्हें पता सी मैं तेरी नहीं हाँ। वो मैंने बता दिया कि वो किसकी है। दुनिया आपको कहेगी तू मेरा है, दुनिया कहेगी कि तू मेरा है, उसकी अट्रैक्शन उसकी दौलत तुझे खींचेगी। लेकिन कोई है, अरे इस जहान के फर्जंद होशियार हैं, आप इन्हें धोखा नहीं दे सकते जब तक आप यीशु से सच्चा प्यार नहीं करते। तुम्हारी रियासतें, तुम्हारा मजहब तुम्हें कभी दुनिया पर जाहिर नहीं करेगा कि आप खूबरू हैं। नाली लिखा खूबरू है और फिर क्या, देख तू खूबसूरत है। हालेलुया। चर्च खूबरू है और चर्च क्या है? खूबसूरत है। कैसे होगा खूबसूरत खूबरू? जब कोई यीशु पर ईमान लाता है, निजात दहिंदे को कबूल करता है, किसी रियासत ना नहीं होंदा। जब कोई स्लीप की अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाता है, जब लहू से इनकाउंटर और मसीह की प्यार में जाल मछलियां वक्त कारोबार बिजनेस चौकियां छोड़कर आ जाए, कबूल ईमान से प्यार से, जिस दिन लोग तड़े च यीशु दा प्यार वेखणगे उस दिन तुम्हें खूबरू कहेंगे, खूबसूरत कहेंगे। सो यहां पर लिखा है कि उसे यीशु को जो मसीह की नजर में आता है, जो उसको ईमान की मोहब्बत की राह से असर करता है, ये प्यार है, ईमान रखा है, प्यार किया है, इसलिए उसने देखा कि तू खूबरू है। ते सुनो है बार वाला, ये बार वाला हुसन नहीं है। चर्च खूबसूरत होता है, ईमानदार खूबरू होता है, ईमान खूबसूरत होता है। जेड़ा बंदा ईमान रख के यीशु ते उसके प्यार में बदलता है, मैं सवाल नहीं पैदा होता उन्होंने बंदा दुनियादार भी प्यारा ना कहे, उन्होंने खूबसूरत ना कहे। जब आपके पास यीशु का प्यार नहीं है, रिफाकत नहीं है, आप कभी भी प्यारे नहीं हो सकते। क्योंकि इसकी खूबसूरती यीशु पर ईमान, यीशु से मोहब्बत में आगे बढ़ी है।
और इसने यीशु को तजर्बा किया है। ते की लिखा वे दूसरे करंथियों 5:17 इसलिए अगर कोई मसीह में है, सारे बोलो अगर, शर्त, सारे बोलो अगर कोई मसीह में है, कोई यीशु च है, ईमान च है, उसके प्यार में है, ओह ही खूब रूह है, ओह ही खूबसूरत है। अगर तुसी यीशु च नहीं ते गादे सोने ए दुनिया नु ताड़ियां चलाकियां होशियारियां नहीं। यीशु ने पहले कहा ये इस जहान के फर्जंद नूर के फर्जंदों से होशियार हैं। ते इन्हें कुछ नहीं, सुलेमान ने इससे उस पर ईमान देखा, उससे मोहब्बत देखी, उसमें ये अच्छा है महिला सी, लेकिन उसने इसको मसीह में देखा है। दौलत के मंबा हुकूमत इख्तियार में थी, लेकिन उसके बावजूद इसने उसको मसीह में देखा। तदी कहंदे ये खूब रूह है। ते असी दुनिया च वड़ के कहने हुण आखो मैं मसीह दा कित्थों रहा। और आगे लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। सारे बोलो क्या है, मेरे पीछे बोलो, तो वो खूब रूह है, तो वो खूबसूरत है, तो वो निजात याफ्ता है, ते ओ नवा तब्दील शुदा। तानू मैं दसा चर्च आके नहीं बंदा बदलता, मसीह जाके बदलता है। क्वायर जाके नहीं बदलता, मसीह जाके बदलता है। बाइबल स्कूल जाके नहीं बदलता, यीशु जाके बदलता है। इसको देखा कि ये मसीह में है, तदियों ने क्या ए खूब रूह है। कैसे देखा, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई। हालेलुया। इसने जो इसमें देखा, सारे बोलो वो नया था। सुलेमान चेक कर, कई दफा मैं चेक करना, ईमानदार चेक कर दे तो ईमानदारी मारनू कहंदा ते गुस्सा कर जांदा है, कोई गल नहीं। लेकिन सुलेमान के हाथों ये चेक हुई है शिलोमियत। ते पहली गल उन्हें डिक्लेयर कर दी कि ये खूब रूह है, ये नहीं है, ये खूबसूरत है, क्योंकि ये मसीह में है। हालेलुया। दुनिया, सारे बोले दुनिया में रहकर मैं और आप मसीह में रहे। दुनिया का इख्तियार, दौलत, चमक, धमक, हिकमत, अरे कुछ हम पर असर न करे, क्योंकि हम मसीह में हैं। फिर दुनिया कहेगी ये खूब रूह है। तो मैं क्या चर्च चाहे बंदे नहीं बदलते, कलीसिया चाहे ना उंज दे उंज पुराने। तो फिर दुनिया दे भी लोग कहते हाका है कहंदा भाई, हाका है कहंदा खातम है। असी बुरा मना जाते हैं, दुनिया सानू दसदी असी कहते हैं। सो मेरे प्यारो, तो वो नई पैदाइश से इंसान में तब्दीली वाक़या होती है, तो उस पर निखार मसीह का, और जिस्म ज़ाहिरी नहीं रहता, लेकिन उसके अंदर एक नया इंसान जो बेटे के मुशाबा सुकूनत करता है। अरे ये महल में उसे ले आया, लेकिन इन्हें पता नहीं कि तू शलूमियत को महल में ले आया है, और शलूमियत के दिल के महल में हमारा प्यारा यीशु चरवाहा उसके अंदर है। इसलिए दुनिया उस पर असर नहीं करती। हम दुनिया की किताबें पढ़ते और पढ़ा देते हैं, हम दुनिया के लिए उठते और उठा देते हैं, लेकिन मसीह से खाली। यहां पर जाहिरी बदन, चलो थलड़ी आई आ जाने, मेरी बात सुने। आए मसीह में, मसीह में आना तुझे खूबसूरत बनाएगा। जब तक मैं कह रहा था बंदे बंदे दी रफाकत नू मुश्किल नाल ही बंदा बनांदी है, लेकिन जड़ा बंदा यीशु दी रफाकत च आंदा है, जो उसकी रफाकत, सारे बोलो जो रफाकत में है, इंज कही दे, जो रिफाकत में है, जो संगत में है, जो मसीह में है, वही नया मखलूक है। ते रहना दुनिया च ते हो ये मसीह वंगरे ऐ कंज हो सकता है। नो नो नो, हम मसीह में उसकी रिफाकत
संगत में होकर बदलते हैं। संगतों को क्या करें, उसमें उसकी रफाकत संगत को ढूंढे। वाह, चले जी आए, अब हम देखते हैं कि कैसे खुदावन तब्दील करता है, खुदावन नया करता है। और नया होना, तब्दील होना, बदलना ऐ खूबसूरती है। ते बंदा आके भी पुराना ही रहा ते अगों लोग की कहण सानू, तो मैनू दसो फिर की फायदा। मसीह की रफाकत एक काम कर दी है, सारे बोलो, सानू खूबरू कर देती है, खूबसूरत कर देती है, नया कर देती है, बदल देती है। तभी तो मैं गा रहा सा, बदलू मैं तड़पू मैं, तड़प का दी यसू दे महला च रह के चरवाहे दी तड़प, ये है खूबरू होना। और आगे क्या है, सो ओ उसके ताड़ी लोग की नवी पैदाइश की तारीफ करन, लोग तुम्हारी तब्दीली की तारीफ करें, लोग तुम्हारे ताड़ी नमाज़ान मुवासिदा दी तारीफा कोई फायदा नहीं। बाइबल में कहा शरीर भी थरथराता और कांपता है। आके थे मैं और तुसी रब रब करिए, अरे ये दुनिया को असरअंदाज नहीं करेगी जब आप मसीह में नए मखलूक, खूबरू, खूबसूरत, तब्दील मसीह के अंदर, तब दुनिया बदलेगी। और एने डिक्लेयर कर दिया, चलो जी थले आने, पहली गाल तू खूबसूरत है, तू खूबरू है, तू नवी है, तू निजात याफ्ता है, तू तब्दील है। ये तुम्हारी गवाही होनी चाहिए, एक आधी गवाही है। आखिर मैं काम बड़ा अच्छा मजहबी कर लेना, A to Z कोई भी हो, लेकिन अगर उसने ये नहीं कहा कि तू खूबरू है, तेरी गवाही चंगी, तू चंगा, तू नया, तू मखलूक, तू मसीह में, ए गवाही है। गवाही ऐ नहीं है कि कोई दुनिया का कोई चर्च का कोई चर्च कर दिता, चर्च कोई चर्च कर दिता, ए गवाही नहीं है। चर्च में रहकर जब आप नए होने की गवाही रखते हैं, ए फिर वे कि तू खूबरू है, खूबसूरत है। हालेलुया। आओ हुण वेखिए कि तो सो सुलेमान ने कहा तेरी आंखें, कदी कदी अर्नसमल ने गीत गाया थी, आंखों को बंद कर लूं यीशु तुझे जानदा, तो लोगों ने बेचारे ने बड़ा हूट किया, कई बेचारे बाइबल नहीं पढ़िया तो खुदा के खादम को समझे नहीं की कहना चाहते। सुलेमान ने सब तो पहले अख वेखी, तो मैं तुम दसा वेखी क्यों अख, दसो। ओ भाई नजर ही अख ही आ रही सी, नजर ही की आ रही सी, क्योंकि वो निकाब में थी। और किदे च सी, उसने दुनिया की सारी शैवां नू पिछे कर दिता। कहंदा अगर कुछ वेखना ही ना ते अख च वेख के मेरे अंदर झांक कि मैं मसीह की मोहब्बत से भरी हुई हूं। ते लोकी की विखाने ने अपने सोने चांदी, अपना जाहिर, और जेड़ी पुटियां लिखियां ने ना आज, अच्छा शादी तो पहला लाड़ा जड़ा ना ताड़ा जाहिरी मेकअप बड़ा पसंद है, हाय मर जावा तेरे वाल, हाय मर जावा तेरे कपड़े, हाय मर जावा तेरियां अदावां। ब्याह तो बाद पता की बंदा चाहता है, सारा नकाब हो जाए ते अख च वेख के मेरी तेरे लिए मेरी कितनी, तेरी मेरे लिए तेरी रिस्पेक्ट मेरे अंदर कितनी है। ते सुलेमान कुछ भी नजर आया, कहंदा अखा च वेख्या तो कहंदा ते नकाब च, और तेरी आंखें तेरे नकाब के नीचे दो कबूतर हैं। पहली गल असी वेख ली कि तू खूबसूरत है, दूसरी बात देखेंगे कि तेरी आंखें क्या करें। उसने उसकी आंखों को देखा और उसने कहा कि तेरी आंखें क्या हैं, खूबरू हैं। और आए उसकी आंखों के अंदर एक खूबसूरत बात जो मेरे दिल में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है, सारे बोलो अखा बोल दिया ने, अखे अखा च चोरी होए ते चोरी बोल दिया ने, अखा च शक होए ते शक बोल। कहंदा तू की मशकूक नजराना वेख रहे, अखा च लुच पना ते लगा कहंदा है कि लुच्चा जिहा है ना। अखा च चोरी होए ते अखा चोरी बोल दिया ने, तदे उन्हें अखा च वेख्या। और सुलेम और ओने आंखें, अच्छा नींद च ते बंदा कहंदा उठ यार नींद च, कहंदा आखे नहीं मैं नींद च, कहंदा तेरी अखा दस रही। कई दफा बंदे दी अखा दसदियां ने
क्या नशे च चर्च की दुनिया नूं विखाना चाहते और मैं कहना अपने हालेलुया अपनी मसबी एक्टिविटीज दिखाने बंद करो अखां विखाओ इत्थे। और मैं तुहानूं एक गल दसां अख वाजे खुली होनी चाहिए ते चुन्नी अख केड़ी खूबसूरती दी अलामत। जाओ दुनिया दी खूबसूरत कुड़ी मैनूं विखाओ जेड़ी दुनिया च मॉडल है मेरे वंगरी कोई चुन्नी होवे तो मॉडल होवे या किस तरह हो सकता है वो खूबसूरत है तो पहली गल होती आएगी कि उसकी अखां खूबसूरत होंगी। तो मैं आपको बताऊं अपनी सारी शैवां ढक दो अखां अपनी अखां अपनी आंखों से झांकने दो लोगों को क्या चेक कर लो तेरी अखां कहन कि लिखे तेरी आंखें क्या है। हाँ निकाब के नीचे क्या है। हाँ सो यहां पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में से कि वो आंखों की बात करता है। सो जब हम उसके पास आते हैं तो दो गल्लां ने अखां किदे नाल मिलाइयां उन्हें कबूतर नाल। इसलिए दो चीजों की तारीफ सुन लीजिए कि आंखें जो हैं वो कबूतर से मिलाई गई हैं। तो आंखें का भेद जो है कबूतर वफादार होता है। सारे बोलो कबूतर क्यों होता है वो अपने ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵਫਾ ਬੜੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਡਾ ਦੋ। मैं एक पोस्ट देख रहा था कोहाड़ च जाके कबूतर छड़ के पहले दिन कुछ मील थे वो फिर आगे 3 दिन फिर नवाया तो आके नारे फिर छड़ के 5वें दिन 6वें दिन 7वें और उसका जो डिस्टेंस था वो बढ़ाते जाए फिर मालक को आगे कितों आंखों से। सो आंखें जो हैं ये कबूतर की आंखों से इसको तशबीह दी गई। कबूतर एक वफादार जानवर है। ते सारे बोलो अगो केड़ा जानवर है सॉरी कौन सा परिंदा है ये भोला परिंदा है। केड़ा परिंदा चलो मिसाल दो यसू ने एक मिसाल दी थी महला च बह के भोली जी कहते तू शहर च आके तू हजे भी बुरखे च में हो कोई चेंज हो लाहौर वाली मजाक ते बंदा लाहौर गया और बदल गया कराची गया बदल गया तो बदलिया की जाहिरी ਇਹਦਾ कुछ नहीं बदलिया दी अखां बदलियां हुई ने। और सुने कबूतर नूं अगर तुसीं गौर नाल वेखो तो पूरे कबूतर के ऊपर बाल होते हैं और ओदी अखां खुलियां हुंदियां ने कहंदा वेख ले मैं तेरा वफादार। आज मैं और आप दुनिया को कैसे ट्रैक करना चाहते हैं बेहयाई के सबब से कपड़े कटाई जा रहे हैं कटाई जा रहे हैं। आखिर कहने साडा बाइबल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम दुनिया पर असरअंदाज होते हैं। कोई शय नहीं आंख को हम देखें तो भोला जानवर है ओ सॉरी परिंदा है और बेजरर परिंदा है ये कलीसिया है और खूबसूरत वफादार परिंदा है। और कादा निशान है बोलो भाई अनवर लिए जोरदार तालियां हो कादा निशान है बोलो अमन दा अमन दा ते असी ते विआह के लियांदी साडा अमन ही खराब हो गया। यसू दी दुल्हन जिथे होएगी उत्थे अमन होएगा। वफादार दुल्हन जिथे होएगी उत्थे अमन होएगा। वफादार दुल्हन जिथे होएगी भावें रोटी मिले कुछ मिले ना कुछ कुछ ओदी ख्वाहिश नहीं। आई लव टू माय हस्बैंड अपने शोहर ना प्यार करती जेड़े भी हालात। एक बीवी अपने बंदे नूं छड्ड गई कहंदी इहनूं नौकरियों भी कर दिता ते गुर्दे भी खराब हो गए ने बहुत बीमार हो गया ठीक ही नहीं होंदा हुण मरन लग्या सी इहनूं छड्ड के जा रहे। खुदा दा एक खादम आया मैं उस चीज का गवाह हूं मैंने पहले भी गवाही दी ब्रदर जॉन स्लो उन्हें दुआ की थी उन्हें कहा मैं यीशु तो पूछा तू जिंदा रहेगा जिंदा हो गया ठीक हो गया नौकरी मिल गई सारा कुछ बुढ़ी फिर आ गई है बेवफा बुढ़ी। यीशु उदो आवांगा जदों सोना देगा चांदी देगा मुंडा देगा कुड़ी देगा ऐ दांगा। आप किस लिए आए हैं? अरे ये स्लीप का प्यार कम है अरे ये कांटों का ताज कम है अरे ये मुंह पर तमाचे खाना बंद है अरे ये कम है नंगा होना कम है अरे जाहो जलाल को छोड़ कर आना कम है तेरे लिए मर जाना कम है। और किसी बंदे ने क्या हे गांधे ने यीशु मैनू आपे जमजम पिया दे। मेरा सोदा कहंदा मैं उथों गुजरिया मैं वापसी रुकिया मैं कोई की गा रहे हो कहंदा गा रहे हैं यीशु आपे जमजम पिया दे। उन्हें कहा चुप करो मुंह बंद करो
ओए जिन्ने ताड़े पिछे लहू दे दिता तुसी ता नहीं बदले ते आपे जमजम ना की होना है। तो दुनिया के पानियों से क्या होना है? अरे किस लिए यहां पर मौजूद है? टके पैसे दुनिया का कूड़ा हिकमत इख्तियार में फंस मांगने के लिए आए हैं। अरे दुल्हन तो गिराती है ए मुन्नू महल चिल्लाया है आ मेरे चुरवाए मेरे दूल्हा आ और मैनू इथों लै जा, इत्थे मन नहीं लगता, ये जहान पंजे टेकने की जगह नहीं। इब्रानियों उसके 11वें बाप में सारे आने का ऐसी इत्थे ही परजमान होके रह गए ते सब कुछ इत्थे ही करना। तो लिखा है कबूतर जो है अमन का निशान है। सुनती रही सी अपनी तारीफा पर एक दफा नहीं उन्होंने रिस्पॉन्स किया। परिंदा पैगाम रसा है, अरे मसीह की दुल्हन पैगाम दे यीशु का, पैगाम रसा है तू। इसने महलों में रहकर इख्तियार में रहकर दौलत में रहकर एक कोई पैगाम दिता, यीशु मेरा ते मैं ओदा और ओदी मोहब्बत दा दम भरनिया कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, तेरा पास अंजील का पैगाम रसा है तू। और आगे ये परिंदा जो है ये नूह की कश्ती में पैगाम लाया था, खुशखबरी का, अमन का। आप दुल्हन अंजील तेरे पास है, अमन तेरे पास है। ए पता कित्थों मिलेगा? अपने अपना आप शो ना करे। मैं कहता हूं जाहिरी चीजों को ठाप दे। मैं आपको शर्प कॉल देता हूं, इसे निकाब के पीछे ले जाए और दुनिया को कहे मेरी आंख में देख वफादारी, मालिक की पहचान, देख मेरी आंखों में मैं पैगाम रसा हूं, देख मेरी आंखों में मैं अमन रखती हूं। और आगे है कि अपनी ऊंची और तेज परवाज के लिए वो मशहूर है। उच्चा उड्डो, सारे बोलो ए उड्डण वाला परिंदा है। ते कां बोलो कां बहन वाला परिंदा है। जिथे वेखी लाश उथे गुजारी सारी रात। सुनी ने मिसाल? जिथे वेखी परात उथे गुजारी, जिथे वेखी लाश, जिथे वेख्या गंध ते कौवा थे। लेकिन ये ऊंचा उड़ता है और ये बारे च लिखा है कबूतर कीड़े नहीं खाता। आओ मैं और आप अपने आप को दुनिया की मोहब्बतों, इबादतों, बुत प्रस्ती, जादूगरी और दुनिया के इंसानों की इबादत न करें। आओ यीशु की इबादत करें जिसने तेरे लिए जान दी है। कबूतर जो है हजूम में भी अपने मालिक की पहचान रखता है। रखता कि नहीं रखता? दो गल्ला दी, अपने मालिक दी भी और अपनी जगह की भी। अच्छा मैं वेख्या सब तो ज्यादा अखबार जड़ा ना कबूतरबाज होंदा है। सुबह भी उड़ांदा, शामी उड़ांदा, ओनू वेखदा, ओनू वेखदा, ओनू वेख तदे ते एक दूजे दी अखां चों उन्हां दी तस्वीर आ गई। आओ मैं और आप अपने मालिक यीशु को देखें ते कोई साडी अखां च वेखे ते ओनू अपने मालिक यीशु दी तस्वीर दे। सुलेमान ने उसकी आंखें देखी, कहंदा इनू मैं इख्तियार विखाया अखां च नहीं, मैं इनू दौलत विखाई अखां च नहीं, मैंने इसको अपनी दौलत, हिकमत, जलाल सब कुछ विखाया। ते एक कुड़ी ओदी दौलत वेखण आ गई। केड़ी? हिकमत वेखण, ओ वेखण आ गई। तुसी सबा दी मलका हो, दसो? अरे आप यीशु की दुल्हन है, आपका मालिक तानू ने जमीनी महल बनाया, उन्हें उत्ते आसमानी महल बनाया। ये नया यरूशलेम ओदी तस्वीर, ओथे जाके ठहरना सी। आए पहचानता है कबूतर अपनी काबक आशियाने को लौटाता है। आओ मैं और आप, मेरा और आपका आशियाना क्या है? उसकी बादशाही। ऐ तेरा देश नहीं देश तेरा हो रे, तेरा मालिक यीशु कह दुनिया नू इत्थे की रहना। अरे आसमान की बादशाही के मुंतजिर हो। सो कबूतर की आंखों में चमक होती है,
क्योंकि तुसीं अगर ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? रोशनी। ते एक हवाला लिखा है इफसियों 1:18 च, इंसान की, हाँ जी मैं पीछे सॉरी, लिखा है इफसियों 1:18, बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। कबूतर दी अखा की होंदियां ने? रोशन, चमकदार। तारीखी नहीं होती उसकी आंखों में, क्योंकि वो नहीं है, बदली हुई है, यीशु की रफाकत में है, इसलिए उन्हें वेख्या और अखा चेक की। तो क्या है? चमकदार और खूबसूरत होती हैं। सो मेरे प्यारों, दुल्हा अपनी दुल्हन की खूबसूरती, अपनी आंखों में उसकी तस्वीर, वफादारी की झलक रखे हुए है। इसलिए सुलेमान ने कहा, तेरी आंखें निकाब के नीचे दो कबूतर हैं। दूसरे लफ्जों में वो कहता है, ईमानदार के लम्हे फिक्र है कि क्या हमारी आंखों में अपने महबूब की वफादारी है, क्या हमारी आंखों में आसमानी रूहानी रोशनी है, क्या हमारी आंखों में उसकी चमक है, क्या हमारी आंखों में मालिक की पहचान है, क्या हमारी आंखों में वफादारी है, क्या हमारी आंखों में हमारे मसीह के नए यरूशलेम की तस्वीर है, क्या हमने दुनिया में रहते हुए अपने महबूब मसीह की पहचान रखी है, क्या हम उसके वफादार लोग हैं, क्या हम उसकी मोहब्बत का दम भरते हैं। आओ उससे प्यार करें। सारी वोटियां लिए हुए और ये कलीसिया के लिए है। सुलेमान ने सब कुछ देखकर एक चीज देखी, चरवाहे की मोहब्बत और वफादारी, प्यार। कबूतर है तेरी आंखें ते किदे थले, किदे थले? ऐ सिकना गल, सारे बोलो नकाब थले। ते जड़ा बंदा नकाब थले नहीं, ओदी अखा कित्थों नजर आनी? पता नहीं ओदा की कुछ नजर आना है। लत्तां नजर आनियां, हाथ नजर आने, ढेड दी धुनी नजर आनी। हम दुनिया को इस तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं। आज का चर्च भी दुनिया को है अपने गंदे नापाक हरकतों, दुनिया की चीजों से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन शलोमियत ने निकाब के नीचे आंखें रखी हैं कि आंखों में देख मेरी। चर्च अपनी सारी जिंदगी को निकाब दे दे, अपनी रास्तबाजी के काम मत दिखा। अरे ये फक्की फरिश्तों की तरह जीना छोड़ दे, बल्कि आंख में आंख मिलाकर बता कि मैं कैसी वफादार हूं। कई लोग अपने हालेलुया ना, कई लोग अपनी श्यामा ड्रेस, अपनी हेयर कटिंग, अपनी दुनिया की हिकमत दौलत इख्तियार ना ट्रैक्ट करती है, लेकिन यहां पर लिखा है कि तेरी आंखें क्या हैं? किदे थले ने? हाँ, किदे थले? सारे बोलो, निकाब के नीचे। तो आए बोले निकाब के नीचे। इंग्लिश बाइबल ये लिखा है अंडर द लॉक, निकाब के नीचे। जिस चर्च में और जेड़ी ती पैन बीवी कलीसिया में हया खत्म हो जाती है, वहां पर उसकी खूबसूरती भी खत्म हो जाती है, उसकी वफादारी भी खत्म हो जाती है, सारियां सेवा खत्म हो जाती है जो हमने पढ़ी, जो कबूतर की आंखों में है। कौन सा पत्ता दिखाकर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं? पहले ना जड़ा बंदा सी ना पौलू, सॉरी की ना है उदा, पतरस कहना मैं तेन मोहब्बत करना, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं जान दे दूंगा। यीशु ने कहा भाई 3 दफा तुम इनकार करेगा। फिर बंदा सीधा पदरा हो गया ना, सीधा हो गया तो यीशु मुर्दिया चो जी उठा, कहता हाँ भाई पतरस मेरिया भेडा चलाएगा। ओदे च ताकत ही नहीं रही कि कहता हाँ मैं इंज कर दूंगा। कहता तू तो जानता है
मेरी अखां नूं वेखते जान लै। हुण बदल गया सी। फिर क्या, पतरस मेरे बर्रे चराएगा भेड़े, हिम्मत ही नहीं। कहंदा तू तो जानता है आज मैं कोई शह नहीं विखावांगा, आज मैनू जान लौड़ कि मैं कौन हाँ। फिर उन्हें कहती सी बता मेरी भेड़े चराएगा। कहंदा नहीं तू जानता है। हेलो, लोगों को अपना जाहिर ना दिखाओ, रियाकारी ना दिखाए। इसलिए भाइयों की गवाही, खादमों ईमानदारों की गवाही मिट्टी में मिल गई है, क्योंकि लोग उसे जानना चाहते थे लेकिन वो अपना पहचान ना करवा सके। ऐ देखो शलोमियत महला च जाके, पिंड तो शहर च आके नहीं कि उत्थे उन्हें कोई बहुत सब कुछ लुटा दिता। चर्च हया में रहे, हदूद में रहे तो आपकी बका है, बरकत है, ताकत है। और सुनिए, मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता हूं। लिखा है आंखें के मामले में मैंने एक हवाला पढ़ा था और वो था इफ्सियों 1:18। इंसान की रूहानी आंखें हिकमत और तनाई की तरफ क्या करती हैं? इशारा करती हैं। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने वाले कैसा, उसकी उम्मीद, उसकी मिरास, उसका जलाल। जाज, अरे तेरी आंखें रोशन है जलाल की उम्मीद से, तेरी आंखें रोशन है अपनी मिरास से, तेरी आंखें रोशन है मुकद्दसों की मिरास से। कोई भी देख ले कि मैं अपने दुल्हा के इंतजार में हूं। एविक चर्च का प्यार क्या दे। और मेरे प्यारों, निकाब जो है ये हमें आगे ज़बूर 131 उसकी 131 पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावन मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है। ऐ पे सुलेमान नु क्या, ऐ पे तेरी हिकमत है, पे तेरा इख्तियार है, पे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा आप सारे बोलो, कबूतर दी अखां की हुंदियां ने? चमक गया। ते लिखे इफ्सियों 1:18 में लिखा और तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाएं? रोशन हो जाएं। तो यहां पर ये कहता है मगरूर नजर नहीं है। सारे बोलो की नहीं है? मेरा दिल मगरूर, और नाल बोलो बुलंद नजर नहीं है। सारे बोलो बुलंद नजर नहीं है, रोशन नजर है। तारीख नजर नहीं है, रोशन नजर है। नापाक नजर नहीं है, रोशन नजर है ना। और कि ये इस आंख च कोई हया, बदी, चोरी, लालच नहीं है। और ये क्या है? रोशन नजर है, रोशन नजर है, तारीख नहीं है, पाक नजर है, नापाक नहीं है। ते लिखा है। अच्छा मैनू दसो, निकाब अखा दे उत्ते होवे ते फिर की हुंदा? हाडा उपरा में घेरी ना जा मंजी दे उत्ते, अखा दे उत्ते होना। निकाब किथे? अगे नहीं। कई लोग आदे मैं वेखे सिर्फ अखा ते निकाब है, बाकी कोई निकाब नहीं। और यही वजह है कि उसकी आंखों पर, आंखें उसकी निकाब के नीचे हैं। और वो सुनिए कि इसका क्या मतलब है। यशाया 3:16 से 26वीं आयत, अगली किताब ये यशाया दी। तो मैं इसको पढ़ता हूं 3रे बाब की 16वीं से। अगर आपको मिले तो चलो तुसी पढ़ दो। हाँ जी जल्दी करे ताकि हम अगला हिस्सा देखें। हाँ है, सारे बोलो सहून की बेटियां। अखा च रोशनी नहीं है, अखा च खरूर है, अखा च तारीखी है, अखा च बेहयाई है, अखा च जो है नापाकी है। अच्छा अयूब के बारे च की लिखा है? लिखा है मैंने कभी किसी जवान कुंवारी पर निगाह नहीं की, उठती ही नहीं खा। और यूसुफ के बारे में लिखा है कि तेरी
उसने उस पर निगाह न की और अपना पहरान छोड़ के उथों नट गया। पाकिज की देखा ताड़ी चर्च अपनी आंखों से दुनिया की आंखों में डालकर देखे और कहे जानिए। और क्या लिखा है शौखियां अखा केड़ी चश्मी, सारे वालों केड़ी चश्मी, शौख चश्मी। ईमानदार की आंखों में हया, वफा, बरकत, मालिक की तस्वीर साफ रोशन है ते साड़ियां अखां च सारा कुछ करके अखां बेहयाई और शौखी गरूर। आगे पढ़िए। हाँ 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 शो, हाँ जी हाँ। यहूदा उनके बदन को क्या कर देगा, बेपर्दा। और फिर लिखा है 17वीं आयत टारगेट वर्ष है, सॉरी 22वीं, बल्कि इसके आखिर में लिखा है कि वो 17वीं 18वीं आयत के आखिर में और पंचियां और निकाब, और 22वीं आयत में लिखा है और नसीफ पोशाकें और ओढ़नियां और दुपट्टे कैसे हैं, अरासियां और बारीक कतानी लिबास और दस्तार और बुरखे भी। हेलो, आज से 20-50 साल पहले जाकर देखिए अमेरिका का लिबास देखकर उन्हीं कुड़ियां दे लिबास देख के आप हैरान रह जाएंगे। आज तुसी देखो चर्च का लिबास देखो, लिखा है कि हयादार लिबास पहन। चर्च की आंख अंदर बातन के अंदर हया होनी चाहिए। ये देखिए बुरखे और ओढ़नियां और दुपट्टे, ये क्या है? अरे आज चर्च में लोग कैसे आते हैं? लोग आपकी आंखों से देखकर, लोग ताड़े लिबास लबूस नहीं देखते, ताड़ी अखां नूं वेख के जान लेंदे ने कि आपकी आंखों में क्या है। और ये आए मैं और आप देखें कि खुदा का कलाम यहां पर जोर देता है दुपट्टे और निकाब यानी कि पर्दे के नीचे। भैणों, पर्दा बहुत चंगी है जे, फासले बहुत अच्छे हैं, पर्दे में रहिए, आपकी रिस्पेक्ट रहेगी। और पर्दा बाइबल के मुताबिक ये हयादार लिबास। आंखों से लोगों को बताइए, लोग खुद चेक करेंगे, वो पढ़ लेंगे तड़ी अखा, क्योंकि दुनिया होशियार है। सुलेमान ने उसको देखा था। ते जड़ा नाई होंदा ना पूरी देग नहीं देखदा, वो एक नवाला ही खांदा, कहंदा भाई की घट वे ते की थोड़ा है। सो आए देखिए कि इब्रानी जुबान में दुपट्टों के लिए मतफाखुत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और जिसके मायने हैं पट्टी नुमा चादर। इस चादर का दायरा इस्तेमाल होता है और ये ओढ़नी सर ढांपने के काम आती और ये निकाब के काम आती और ये सर ढांकना और उसके चेहरे को और उसकी आंखों को नुमाया करना है। और आओ दुपट्टा फिर भी उड़ जाता हवा हवा है ना, जिन्हें कट कट के चादर लिए ना। चार्ज दुनिया की हवा, लाहौर दा मौसम की बदलदा, लाहौर दा फैशन। ते मैं गया लाहौर ते कुड़ी कली पिंड दी ते फैशन ही बदल गया। ओढ़नियां ना पहने जो हवा से उड़ जाए। अरे मजबूत खिंच के चादर, चाहे वो सुलेमान का महल हो, कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर होए, लेकिन आप की आंख से लोग जाने है दे अंदर वफादारी, हया, बरकत, कुव्वत, ताजगी, चमक, रोशनी है। हालेलुया। अरे दुनिया तुम्हारे लिबास से अट्रैक्ट नहीं होगी। उम्र थोड़ी गुजरी, कोई लिबास सोना नहीं लगना, एक कोई चीज कम आएगी जड़ी तड़ी अख दे अंदर हया है। हालेलुया। जो तुम्हारे इस ख्वाज को लंबी जिंदगी देगा। कोई ख्वाहिश रखकर दूल्हे के साथ ना रहे मां सिवाय उस मोहब्बत के। सो दुपट्टा हया, तन में दसा हया हर दौर में काम आ सकती है। सो सर आए वाजे है कि कबूतर सारे
तौर पर ढांपा होता है और उसकी आंखें नुमाया होती हैं। सो उसकी आंखें किदे थले ने। हुण मैं तुहानू अज चर्च दा लिबास दसन लगा, मेरी तरफ देखो। चर्च सुनिए, तेरा लिबास क्या है? सारे बोलो निकाब के नीचे। चर्च पता कदों खूबसूरत लगता है? जदों ओ बदल थले हुंदा है। बनी इसराइल पता कदों तक सोना रहा? फिर बेईमाना च रहा सी ते है सी अंडर द क्लाउड। ते ओदी शान अंडर उस मन के नीचे था। तो मन आंदा सी। हालेलुया। कलाम के नीचे तेरी खूबसूरती है। ते पता किदे च खूबसूरती है? लिखे रूहुल कुद्स के ने बनाने से। ताड़ा लिबास पता की है? शोखियां नहीं ने, मगरूर नजर नहीं है। अंडर द होली स्पिरिट, पाक रूह के नीचे तेरी हया। अरे कुछ शो ना करो, अपने आप को पाक रूह के नीचे छुपा ले। अपने आप को यीशु के खून में छुपा ले। अपने आप को अंडर द प्रेजेंस, अंडर द क्लाउड, अंडर द फायर ऑफ द होली गॉस्ट। और ते जेड़ा चर्च पाक रूह दे थले नहीं है, ते जेड़ा चर्च यीशु दे लहू दे थले नहीं है, ते जेड़ा चर्च कलाम दे थल्लों निकल गया, मैं तुहानू दसां वो सिर्फ फाशकी बन गया है। उत्थे ही तुसी देखो लोगां दे लिबास फाशा है। उत्थों पता लगता है दुनिया की मोहब्बत च। लेकिन जो चर्च रूहुल कुद्स की रहनुमाई में महफूज होता है, वही पाक होता है, वही हलीम होता है, वही वफादार होता है। आओ कलीसिया आइन के नीचे, कलीसिया रफाकत में, कलीसिया संगत में, कलीसिया हजूरी में, कलीसिया तेरा पर्दा, तेरा निकाब, तेरी कीमत अंडर द वर्ड ऑफ गॉड, अंडर द होली स्पिरिट, अंडर द क्लाउड, अंडर द फायर ऑफ द होली लॉर्ड। आए उसके जलाल के नीचे। मूसा है थता जा बंदा, लेकिन किसके नीचे था? ग्लोरी के नीचे, रोशनी के नीचे। उसकी ट्रैक्शन बनी इसराइल और मूसा के लिए एक ही थी, कहंदा ओहो रोशनी के अंदर की वखाना चाहते हो? शोखी, बुलंद नजर, गरूर, पायल की आवाज, साहिर। आओ साहिर को हजूरी में छुपा दे। कोई बंदा सिर्फ देखे तो कहे वाह, हे ते यीशु दे लहू दे नीचे, हे चर्च पाकरू के हजूरी के कलाम के खुदावन की हजूरी के नीचे है। आज आप जाइए, मुनु तुसी बेहया चर्च विखा दो, मैं विखा दांगा ओ खुदा के बादल के नीचे से चली गई। वो खुदा के बादल की भूख प्यास छोड़ चुके, उसके अंदर वो कलाम के नीचे से निकल गए हैं, वो बादल के नीचे से निकल गया, वो यीशु की इरफा। आज चर्च मैं आपको कलाम की इरफाकत देना चाहता हूं, मैं आपको मसीह की संगत देना चाहता हूं। लेकिन चर्च प्रोग्राम ते प्रोग्राम दे रहे हैं। प्रोग्राम्स में कलाम नहीं होता, प्रोग्राम्स में हजूरी नहीं होती, प्रोग्राम में खुदा का स्तून मन नहीं होता। ते जिन्ना दे हुंदा है वो हयात च हुंदे ने। मुनु बंदा लिया के विखाओ होवे पाकरू दे अंडर, मैं दावा करना ओदियां सारियां सहमा बाल नहीं खुल जाएंगे। उत्थे लिखे हैं कि दीनदार औरतों की तरह बाल नहीं बनने, ओ सॉरी आहो श्रृंगार करना। आप ही होली स्पिरिट आपको लाइन अप कर देगा, दुनिया की चीजों से निकाल देगा। और अगर ऐसा नहीं है, आपकी बेहयाई ईमानदारों दुनिया पर जाहिर है, तो इसका एक ही मतलब सुन लीजिए, यू आर नॉट अंडर द होली स्पिरिट, अंडर द क्लाउड, अंडर द फायर ऑफ होली स्पिरिट, अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, अंडर द वर्ड ऑफ गॉड। मैं आज एक दुआ कर रहा था, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेंड योर वर्ड्स, रिवील योर रेवलेशन। यही गा रही थी कलीसिया। फिर चर्च हयात आ जाएगा, जिमें जिमें है खत्म होएगा उन जी चर्च कहेगा मैं फंक्शन आना, प्रोग्राम आना, अपनी हैसियत, अपनी सेवा, अपने इख्तियार, दौलत ना दुनिया ਨੂੰ अट्रैक्ट करा। अरे आओ कबूतरों की तरह भोले हो, आओ कबूतरों की तरह आंखें रखें, आओ मालिक के वफादार होकर जिंदगी जिए।
सो मेरे प्यारों, कलीसिया आए। शलोमियत की आंखें एक पाक परिंदे की तरह हैं। उसकी आंखों में मालिक की तस्वीर है। वो परिंदा कुर्बानी देने वाला है, अरे वापसी आने वाला है, खुशखबरी रखने वाला है। वो परिंदा अपने देश को जानता है, अपने मालिक को जानता है। वो परिंदा है दुनिया दे विच नहीं रींगदा फिरदा। मैं वेख्या हुंदा बंदा ईमानदार है, ढिड दे बल चल रहा हुंदा दुनिया च। किसी इनू कहंदे ने किसी टाइम ईमानदार, बोलो सारे बोलो, किसी टाइम ईमानदार है। कबूतर ते थल्ले घसीट घसीट के की होया, अरे चाच ईमानदारों उड़ने के लिए बुलाए महलों में दुनिया में रहकर। और ये परिंदा सफाई पसंद है, और ये परिंदा रूल कुछ की अलामत है। अगर आप चाहते हैं आप पाक हो, आप चाहते हैं मौज से हो, आप चाहते हैं खुदा काम करे, तो आए उसकी रिफाकत में ये सब कुछ होगा। एक आयत पूरी नहीं हुई, एक रह गई, और तीसरा हिस्सा की ये तेरे बाल और फिर एक और थले लिखे ना, मतलब 2 पॉइंट रह गए, 4 वेख लेने, 2 अगली दफा फिर वेखांगे, फिर अगे बढ़ांगे। अच्छा मुंडियो, ब्याह नहीं होंदा अगर मुंडा गंजा हो जाए, है ना, ते कुड़ी दा भी ब्याह नहीं होंदा अगर की हो जाए। ते इत्थे वेखो है वाला वाली, चर्च वाला वाला है। तो इसको हम देखेंगे ये बाल क्या है। तो उन्हें शलोमियत नूं वेख्या, कहंदा तेरी अखां, वाह की वेख्या, अखा दी रोशनी, और कुछ नहीं। और आए इस आयत को दोहरा कर दुआ करेंगे, अगली दफा इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। 7वीं आयत तक देखने हैं, और इसका एंड ये है। 7वीं आयत में उन्वान क्या था, तुझ में कोई आय हाय हाय हाय, जेड़ा चर्च रूल कुछ और मसीह दी रफाकत च रहिंदा है, ऐ बातों छुटता जाता है, नया होता जाता है। और इसको जो है सुलेमान डिक्लेयर कर रहा है। सो हमने देखा है तू खूबरू है, यानी कि उसके रिफाकत में, उस अगर मसीह में है। तेरी आंखें, हमने देखी आंखें जानने को बताती हैं क्या है। और निकाब, ये आए कलाम के नीचे, हजूरी के नीचे, रफाकत में, संगत में, लहू में। और कबूतर की मानिंद है उसकी वफादारी, उसकी चमक हमारी आंखों में आ जाए। ऐ दुनिया देखना चाहती है, दुनिया आपकी आंखों में देखना चाहती है। आए अपने सर कुछ कहें, अपनी आंखें बंद करें, अपना दाहिना हाथ बुलंद करें। मैं वही गीत जहां से मैंने शुरू किया था। अगर आज आप में से कोई दुनिया की चीजों को साइड पर रखकर आए घुटनों के बल होना चाहता है, और आज कोई यीशु की मोहब्बत, चरवाहे की मोहब्बत का दम भरना चाहता है, आए दुनिया के मामलों के पीछे ना भागे, अपने दुल्हा की वफादारी करें। और अगर आप ये चाहते हैं तो एक लम्हे के लिए अपने आप को पेश कीजिए और कहिए, रूहे पा मुझ पे आ ठहर जा, रूहे पा मुझ पे आत्मा की बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं। शाबाश शाबाश। जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। शाबाश शाबाश। रूहे पाक मुझ पे आ दुल्हन का वो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, दुल्हन
पे ठहरी जा रूहे पाक मुझ पे बदलूं मैं तड़पूं मैं बदलूं मैं तड़पूं मैं जीऊं यीशु के लिए जीऊं यीशु के लिए रूहे मुझे जीना सिखा रूहे पाक जीना सिखा कि ये रूहे पाक जीना सिखा रूहे पाक जीना सिखा मसीह के लिए खुदा बाप ने तेरी हजूरी में अपना आप पेश किया है। खुदा ने बदल दी, यीशु ने बदल दी, यीशु ने बदल दी दुनिया।